बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो कि जुल्फ़कार अली भुट्टो के हकीकी वारिस थे और अपनी बहन की दौरे हुकूमत में मारे गए, उनके मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है 20 सितंबर 1996 को क्या हुआ। इस कशीदा सूरत हाल में जुमा 20 सितंबर का वो दिन आ गया जब मुर्तज़ा भुट्टो को जलसे के लिए सुरजानी टाउन जाना था। इस रोज़ दो फैसले हुए, एक पुलिस ने किया और एक मुर्तज़ा भुट्टो ने। मुर्तज़ा भुट्टो का फैसला था कि वो जलसे से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुलिस ने फैसला किया कि जब मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथी घर से निकलेंगे तो इन्हें रोक कर उनके साथियों के असले की लाइसेंसों की पड़ताल की जाएगी। ज़रूरी हुआ तो कानून को मतलूब अफराद को हिरासत में ले लिया जाएगा। एसएसपी साउथ वाजिद दुरानी उस वक़्त कराची के जनूबी ज़िले में पुलिस के सरबराह थे। डीआईजी शोएब सडल एसएसपी वाजिद दुरानी के ताल्लुकात मामूल पर नहीं थे। शोएब सडल कई मौक़ों पर मुझसे रस्मी और गैर रस्मी और रिकॉर्डेड गुफ्तगू में भी इसका एतराफ़ कर चुके थे कि जब कम अज़ कम एक बार एसएसपी वाजिद दुरानी भी ये तस्लीम कर चुके थे। जलसे में जाने के लिए मुर्तज़ा भुट्टो 70 क्लिफ्टन से निकले तो पुलिस की नफरी 70 क्लिफ्टन के सामने शाहराए ऐरान पर पहले से मौजूद थी, जो दो तलवार वाले चौराहे से साहिल समुंदर की जानिब जा रही थी, जहां अब तजारती मरकज़ पार्क टावर्स की इमारत है। इस टीम में उस वक़्त एसएचओ क्लिफ्टन हक नवाज सयाल, एएसपी शाहद हयात और एएसपी राय मोहम्मद ताहिर शामिल थे। पुलिस ने मुर्तज़ा भुट्टो के काफ़िले का रास्ता रोकना चाहा, मगर मुर्तज़ा भुट्टो के काफ़िले में शामिल कोई भी गाड़ी रुके बगैर चलती ही चली गई और पुलिस की कोशिश नाकाम हो गई कि मुर्तज़ा भुट्टो या उनके साथियों के असला लाइसेंस की पड़ताल कर ली जाए। कराची पुलिस के उस वक़्त के एक ऐसे अफसर ने, जो बाद में आईजीबी बने, बताया कि एसएचओ क्लिफ्टन हक नवाज सयाल थे तो बड़ी बड़ी मूँछों वाले थानेदार मगर तसादम, झड़प और महाज आराई से गुरेज करते थे और गुरेज ही करते रहने के कायल थे। शोएब सडल, जिनकी सरकारी रिहाइशगाह डीआईजी हाउस सड़क की ऐन दूसरी जानिब यानी 70 क्लिफ्टन के बिल्कुल सामने वाक़या थी, ने कहा कि मुझे तो इस एक्टिविटी का पता ही नहीं था। मैं तो अपने कोलीग डीआईजी गुलाम मोहम्मद मलकानी के साथ वॉक करके वापस आया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। कराची ऑपरेशन की वजह से मोबाइल फ़ोन बंद थे। घर आया तो स्टाफ ने बताया कि जनरल बाबर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के वज़ीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर की कॉल आई थी। जनरल बाबर ने कराची के धमाकों पर कौमी असम्बली के लिए तफसीलात तलब की। चूँकि दोनों धमाके डिस्ट्रिक्ट साउथ में हुए थे तो जनरल बाबर को तफसीलात भेजने के लिए मैंने ऑपरेटर से कहा कि एसएसपी साउथ वाजिद दुरानी को फ़ोन पर लो। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।